तो आज के दिन 24 जुलाई हो गई। 3 ट्रेड के अंदर हमारा लॉस होने का रीज़न आपको समझाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। समझने की हम कोशिश करते हैं कि मेंटालिटी में क्या चलता है दिमाग में और क्या मिस्टेक्स बार बार रिपीट होती है, क्या थॉट प्रोसेस उस टाइम दिमाग में चलता है, हम क्या सोच के साथ में ट्रेड में एंट्री लेते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो समझते हैं वो मारिको के बारे में समझते हैं। ठीक है, मारिको का चार्ट ओपन करेंगे। चार्ट देख के ही हम लोग सारा काम करते हैं। तो क्या थॉट प्रोसेस उस टाइम दिमाग में होता है कि हमने क्या सोच के लिया और क्या सोच के हमने उसमें स्टॉप लॉस को बुक किया, हमारे लॉसेस को बुक किया। ये इसका 2 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मारिको का शेयर जो है वो ओपन हो जाता है। ये थॉट प्रोसेस जो उस टाइम दिमाग में चलता है वो होता क्या है आखिरकार, चलो आइए समझते हैं। अभी सुबह से गिरना स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में 7:23 से, लगातार डाउन ट्रेंड, ये गिरता रहा और इसमें यहाँ तक गिरावट देखने को मिली, यहाँ तक। ठीक है, 10:17 पे कितनी गिरावट आ गई? 705, 724 से 705, लगभग 19 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें यहाँ तक देखने को मिल गई थी। 2.5-3% के आसपास की गिरावट हो गई थी। 3% ऑलरेडी मूवमेंट हो गया, यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट हो गया, ट्रेंड बन गया, काफ़ी बढ़िया मूवमेंट हो गया। महंगी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, काफ़ी मूवमेंट हो गया। ये चीज़ पहले यहाँ पे देखने को मिल गई। अब दिमाग में ये सोचा मैंने कि ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा ऊपर गया, जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने ये सोच के ले लिया कि ये डाउन साइड का अब ब्रेकआउट बन गया है। पहला दिमाग में आया कि डाउन ट्रेंड है और गिरेगा, क्योंकि गिर रहा है। ये देखा मैंने ये नहीं देखा कि ऑलरेडी काफ़ी गिर गया है, काफ़ी मूवमेंट हो गया, लगभग 3% के आसपास का। अब रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि जो मूवमेंट होना था वो मूवमेंट हो गया है। जिन लोगों ने ऊपर के रेट में इसको शॉर्ट सेलिंग किया है, इसके पुट ऑप्शन बाय करे हैं या जिनने फ्यूचर्स में सेल किया, वो अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करेंगे। सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने यहाँ से इसको बेचा है, अब वो लोग थोड़े बहुत अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, मतलब नए बाय ऑर्डर लगेंगे और कुछ नए फ्रेश लोग यहाँ से बाय करेंगे, जिसकी वजह से ये जो है ट्रेंड का रिवर्सल थोड़ा आता है। और यहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिली, यहाँ पे एक रिवर्सल आया और यहाँ तक 709 तक गया और यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, नए कुछ बायर्स आए, लेकिन जो सेलिंग का प्रेशर था वो वापस से बरकरार रहा और फिर से थोड़ी कुछ गिरावट आई और फिर ऊपर फिर नीचे। ऑलरेडी एक बड़ा काफ़ी यहाँ तक मूवमेंट हो गया था। उसके बाद में जो उतना जो गिरावट थी वो हमें देखने को नहीं मिली। उसके बाद में फिर बायर सेलर के बीच में लड़ाई चलती रही, लेकिन फिर भी गिरावट एंड तक देखने को मिली। 701 तक का लो बनाया और 701 तक अब जो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करे थे सब अपना एंड में प्रॉफिट को बुक करेंगे, निकलेंगे। तो यहाँ पे एक फिर से एक बाइंग बनी और कुछ ऊपर चला गई, क्योंकि जो लोग ऊपर से बैठे थे उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया और नए बायर आए नीचे से, जो स्विंग ट्रेड या जो सोचते हैं कि कम रेट में स्टॉक्स को बाय करेंगे। तो हमारी गलती ये हुई कि हमने इसको ऐसे टाइम पे ख़रीदा जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और लो प्राइस में 2.5 से 3% की मूवमेंट हो गई थी। अगर इसको सेम शुरुआती में जब इसने ट्रेंड को बनाना चालू किया था तब लेता, यहाँ कहीं भी लेता, जब ट्रेंड बनना चालू हुआ था तब हमें यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन हमने यहाँ पे एक गलत टाइम पे लिया, जब मूवमेंट हो गया, ट्रेंड लगभग कंप्लीट हो गया, तो हमारा लेने का टाइमिंग गलत था। ट्रेंड जो होता है नॉर्मली आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चलता है। उसके बाद में रिवर्सल कई बार आ भी जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि ट्रेंड कब तक है। ठीक है, अब उसके बाद में जब ये मूवमेंट हो गया था तब हम इसको ले रहे हैं। थोड़ा सा हमें वेट करना था या हम रुक जाते, कम से कम हमारा नुकसान तो नहीं होता, भले प्रॉफिट होता या नहीं होता। और भी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ और दूसरी कौन सी मिस्टेक्स हुई है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं यहाँ पे ले चलता हूँ और श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक्स को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये रहा श्रीराम फाइनेंस का, इसमें कुछ इवेंट है।
अच्छा, इवेंट की बात करें तो यहाँ पे इवेंट भी आपको दिखेगा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स भी आ जाते हैं, टेक्निकल्स भी आ जाते हैं। तो मैं इसका चार्ट ओपन कर रहा हूँ श्रीराम फाइनेंस का। अब श्रीराम फाइनेंस में वो साइकोलॉजी जो चीज़ें होती हैं, भले बाज़ार में काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जो साइकोलॉजी का ट्रिगर पॉइंट है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हमारी पुरानी हैबिट बनी हुई है बाज़ार में। साइकोलॉजी को ना समझ पाना, बार बार गलती करना, बार बार इमोशनल ट्रेड करना, तो वही कहीं ना कहीं बाद में आ ही जाती कहीं ना कहीं मन में, और वो टाइम पे हम सब भूल जाते हैं। और जब वो ट्रिगर होता है, जब मूवमेंट हुआ, तो तुरंत का ही उस टाइम पे मन सोचने लगता है, और जो है यहाँ पे एक बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है। अभी होता क्या है, चार्ट में आप देख सकते हैं, सुबह से ये गिरना चालू हुआ, जब इसने ये लो काटा या ये लो काटा, तब हमें यहाँ पे कहीं पे सिंपल सी बात, ये एक सेटअप बना था टेक्निकल के हिसाब से, नियम के हिसाब से, यहाँ पे हमें पुट ऑप्शन लेना था और यहाँ पे अपना प्रॉफिट हो जाता। अब मन ने ये सोचा, तेज़ गिरावट आई है, मतलब सेलर बहुत तगड़े हैं और गिरेगा। मैंने ये नहीं सोचा कि ऑलरेडी मूवमेंट हो गया है। वो जब बड़ी कैंडल बनती है तो 99% कुछ ना कुछ तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि जिन लोगों ने ये कैंडल बनाई है वो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, नीचे से फ्रेश बायर आएंगे, तो कुछ ना कुछ रिकवरी हमें देखने को मिलती है। बहुत ही कम कंडीशन में ऐसा होता है कि रेड कैंडल बनी, दोबारा रेड कैंडल बनती है। बहुत कम केसेस में, 80% 90% केसेस में रिवर्स थोड़ा बहुत होता ही है। और वहीं पे जो लोग उल्टा बैठते हैं, सोचते हैं और गिरेगा, तुरंत स्टॉप लॉस खाता है। मेरा हर बार यही हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल बनी, थोड़ा सा रिवर्सल आया, फिर रुका रहा, फिर गिरावट आई, बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, तुरंत अब देखो 631 से 640 तक 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो जिन लोगों ने, हालांकि मैंने भी यहीं पे लिया था, ये गिरा है और गिरेगा, बस केवल ये सोचा मैंने, ये गिरा है और गिरेगा। हालांकि मैं सब जानता हूँ साइकोलॉजी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, कि एकदम गिरता है तो रिकवरी भी होती है, जो मूवमेंट होना था वो मूवमेंट हो गया। अब मैं एक लो या हाई प्राइस में 4% से भी ज़्यादा का जब मूवमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, जो उसकी औकात के बराबर है ना, सब कुछ प्रॉपर ठीक था अगर अपन पहले लेते, लेकिन जब ऑलरेडी मूवमेंट हो गया तो मैंने ये सोचा और गिरेगा। जितना गिरना था उतना गिर गया, जितना गिरना था उतना गिर गया। और दूसरी बात, एकदम तेज़ी से गिरता है तो उठता भी है। तो मैंने यहाँ कहीं पे ये सोच के लिया कि गिर गया है, और एक ट्रेंड लाइन बनाई। मैंने सोचा यहाँ से जो है, यहाँ से ये जो है गिरेगा, ठीक है। एकदम से नहीं मैंने इसमें पुट ऑप्शन लिया, थोड़ा सा तो यहाँ पे दिमाग का यूज़ किया। और जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे तोड़ी तो मैं समझा यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, फिर से गिरावट आएगी, या ऐसा कई बार होता भी है, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी काफ़ी बड़ी मूवमेंट हो गई थी, 4% से भी ज़्यादा की। तो जो मूवमेंट होना था, जो पैनिक सेलिंग आई थी, वो ख़त्म हो गई थी। अब नए लोगों ने वहाँ पे वो सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाई, ठीक है। तो उसके बाद में जो है शेयर जो है यहीं पे फंसा रहा, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, और हम लगभग कॉस्ट के आसपास ही इससे एग्ज़िट भी हो गए थे। हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमने तुरंत पैनिक सेलिंग नहीं करी। अगर जब ये एकदम गिरा तब पैनिक सेलिंग करते, ये सोच के कि और गिरेगा, तो शायद लॉस हो सकता है। थोड़ा सा वहाँ बुद्धिमानी ज़रूर दिखाई। अब इसको प्रॉपर अगर टेक्निकल एनालिसिस के साथ में काम करते, प्रॉपर सिस्टमेटिक, तो हम यहाँ पे इसमें पुट ऑप्शन में एंट्री लेते। लेकिन दिक्कत में नहीं आती कि जब हम यहाँ पे ट्रेड करना है, तब हम कुछ दूसरे शेयर में या इंडेक्स में हमारी पोजीशन लगी हुई होती है, हम उस टाइम पे इस स्टॉक्स को नहीं देख रहे होते हैं। इसलिए हमें केवल 2-4 ही स्टॉक्स में फोकस करना और कुछ नहीं देखना। हमारा पूरा फोकस वहाँ रहेगा, तो हम वहाँ पे टाइम पे, ब्रेकआउट पे सिस्टमेटिक काम कर पाएंगे। लेकिन जब हम वहाँ कहीं और स्टॉक्स में हमारी पोजीशन लगी है, उसके बाद हमने नई पोजीशन, नया स्टॉक देखा और उसमें मूवमेंट हो गया, तो हमारा मन ट्रिगर हो जाता है, और ये सोचते हैं कि और गिरेगा। फिर उसमें जो पॉइंट है, जो सिस्टमेटिक तरीका है, या जो नियम है प्रॉपर टेक्निकल के, उसको हम फॉलो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पे हम तुरंत ट्रेड कर लेते हैं, इमोशनल हो गए, और अपना जो है खटाक से स्टॉप लॉस खा जाता है। लेकिन अगर हम इसकी अपनी
रडार में रखते, इसको वॉच करते, इसको देखते, तो हम इसको पहले ट्रेड हम कर लेते और यहाँ पे कहीं हम इसमें प्रॉफिट को बुक करके निकल जाते। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन पॉइंट वाली बात यहाँ पे समझ में ये आ रही है कि दिन का 1 या 2 ट्रेड करो, प्रॉफिट होने के बाद काम बंद कर दो, लॉस होने के बाद काम बंद कर दो, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट। जब भी ओवर ट्रेड किया है बाज़ार बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी लॉस हुआ क्योंकि मल्टीपल ट्रेड लिए, कभी बाय कभी पुट कभी कॉल, कभी पुट कभी कॉल, है ना। बार बार ये देखा वो देखा, ये देखा वो देखा, एक में लॉस एक में प्रॉफिट, एक में दे लॉस एक में प्रॉफिट। कभी भी एक सिंगल ट्रेड में हमने उसमें ऐसा नहीं किया कि उसमें एक सिंगल ट्रेड में हमने इंतज़ार किया हो, वेट किया हो और उसमें स्टॉप लॉस को बढ़ाते गए हों, उसमें प्रॉफिट बुक किया फिर नई पोजीशन, उसमें प्रॉफिट लॉस बुक किया फिर नई पोजीशन, इस वजह से लॉस है। लेकिन केवल एक ट्रेड सही प्रॉपर सिस्टम से किया, या एक ट्रेड ओनली, भले उसमें 500 मिला लेकिन रोज़ लगातार प्रॉफिट मिल रहा है, कभी कभी लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्टीमेटली पैसा भी अपना सेफ़ है, फंड भी सेफ़ है, हम कुछ कमा भी रहे हैं, नुकसान तो नहीं है बाज़ार में। ये 2 स्टॉक से एक सीख मिलती है जो कि हमें अपनी हैबिट में डालना चाहिए। अब एक स्टॉक थोड़ा सा और देख लेते हैं जो इसमें मैंने काम किया था, ट्रेंड का ये स्टॉक्स था। अब ट्रेंड के स्टॉक्स में क्या हमें चीज़ें सीखने मिलती हैं। अब ये जो स्टॉक्स हमने पुट ऑप्शन इसमें मॉर्निंग में ही ले लिया था जब इसमें डाउन ट्रेंड बनना चालू हुआ था, क्योंकि हमने इसको देखा था, इसलिए हमने मॉर्निंग में ले लिया था। अब मॉर्निंग में अगर हम जो सबसे पहला स्टॉक जो था वो क्या मारी को बोल लेते तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं कमा लेते। टाइमिंग गलत हो गया ना भाई साहब। अब जब टाइमिंग गलत होएगा तो छोटा सा भी पंप अप करेगा तो वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस खा जाएगा वो। एक तो चूतियापंती है कि हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये जो ट्रेंड है, मान लो अब मैंने मान लो यहाँ पे देखा टाइमिंग कितना हो रहा है, 11:19 पे ऑलरेडी मूवमेंट हो गया ना उसमें। अब मैं यहाँ पे एकदम से पकड़ूंगा इसको कि ये ब्रेकआउट है, अरे ऑलरेडी जब मूवमेंट हो जाता है तो 11-12 बजे के बाद में फेक ब्रेकआउट ज़्यादातर देखने को मिलते ही है। अब तो यहाँ पे मेरा थोड़े से पंप अप में स्टॉप लॉस खा जाता है, इसलिए टाइम पे मॉर्निंग में जब ट्रेंड बनता है वो टाइम पे काम करना चाहिए, वो टाइम पे काम होता है। मॉर्निंग जब ट्रेंड बनना ही चालू हुआ है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तभी लेंगे तो अपना 10-20-25 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन एकदम हायर है लो प्राइस वजह से मारी को, है ना, मारी को भी सुबह लेता तो प्रॉफिट कमाता, लेकिन बाद में जब मूवमेंट हो गई उस टाइम पे ले रहे हैं ये सोच के कि और चलेगा, तो चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है। ट्रेंड में क्या हुआ, इसका पूरा मूवमेंट चेंज है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ये हाई बनाया फिर लो, फिर ये हाई ब्रेक नहीं किया ना, ये हाई लो, नया जो भी अपने हाई बनाया उसको दोबारा एक भी ब्रेक नहीं किया, हमेशा लोअर लो बनाया, एक तरफा डाउन ट्रेंड था। जो भी ये हाई बना रहा था, जैसे ये बनाया तो इसका स्टॉप लॉस कर लिया, फिर इसका स्टॉप लॉस कर लिया, फिर इसका स्टॉप लॉस, मतलब ट्रेंड बना है, हम स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो भी स्विंग लो बना रहा है या स्विंग हाई बना रहा है हम उसका स्टॉप लॉस कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ का स्टॉप लॉस कर लिया, फिर गिरावट आई, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया तो हमने यहाँ का स्टॉप लॉस कर लिया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हमने यहाँ का स्टॉप लॉस कर लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर हमने यहाँ का स्टॉप लॉस कर लिया। तो हम अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा रहे हैं, तो एक ही ट्रेड में हम बैठे हैं, ना कोई अदर ट्रेड देख रहा है ना कोई अदर स्टॉक देख रहा है, तो एक ही ट्रेड में अपना बड़ा काम हो गया। लेकिन हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर नई कोई पोजीशन देखी उसमें हमने लॉस बुक कर लिया। लेकिन एक में हम वेट कर रहे हैं जब तक ट्रेंड है, और ट्रेंड मार्केट का बाप है, जब तक ट्रेंड है हमें उसमें इंतज़ार करना है, तभी पैसा एक जगह बैठने से बनता है। ये बहुत पुराना अनुभव है मेरा। मल्टीपल ट्रेड लेने से, बार बार बाय सेल करने से, ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल पैसा नहीं बनेगा कितना भी अच्छा बाज़ार हो। लेकिन जब भी एक ही ट्रेड में आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, एक ही स्टॉक में आपने इंतज़ार किया, शांति से एक स्टॉक्स में काम किया, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही जाएंगे, ना ज़्यादा ब्रोकरेज जाएगी। प्रॉफिट में लिमिटेड लॉस या लिमिटेड प्रॉफिट रहेगा, लेकिन हम प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन कितना भी अच्छा बाज़ार हो, ओवर ट्रेडिंग करिए आपने, बार बार बाय सेल, अल्टीमेटली लॉस होगा, बाद में रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, अल्टीमेटली लॉस ही होता है। फिर उसके बाद बाज़ार जब बंद हो जाता है तो रोज़ यही सोचता हूँ, रोज़ कि काश एक ट्रेड में ही वेट किया होता तो एक ही ट्रेड में अच्छा पैसा बनता, बढ़िया पैसा बनता। लेकिन जो ट्रेड मैंने सुबह किया 500 के प्रॉफिट में एग्जिट किया, बाद में ये लिया वो लिया, ये लिया वो लिया, एक में लॉस एक में प्रॉफिट, और जिसमें 500 का सुबह प्रॉफिट बुक किया था उसी में केवल वेट करता, ना कुछ देखता, ना कुछ समझता, ना कोई दिमाग लगाता, तो उसी में 4000 5000 कमाता। ये हर बार लगभग हुआ है, हर बार 10 में से 6 बार ये चीज़ देखने को मिली कि एक में ही वेट करता तो एक में ही कमाता, बार बार बाय सेल में ओवर ट्रेडिंग में जाता है। एक जगह चुपचाप वेट करना जब तक उसमें ट्रेंड बना हुआ है ना। दिन भर में 1-2 ट्रेड ही होना है, प्रॉफिट हो गया काम बंद, लॉस हो गया काम बंद,
सही टाइम पे प्रॉपर सिस्टमेटिक काम करना है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।